डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मोस्ट वेलकम टू एके लर्निंग। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जो सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों के लिए जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी, है ना, उसका जो फर्स्ट जो चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी से यूनिट 1 जियो टेक्टोनिक, इससे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और दूसरी बात पहले मैं बता दूं, आप लोगों का अगर कोई भी सब्जेक्ट्स का नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे बोल दीजिए इस नंबर पे कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है ना, तो बाकी डिटेल्स मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा, किस हिसाब से लेना है आपको नोट्स। ए टू जेड सब्जेक्ट्स, चाहे पॉलिटिकल हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, ईवीएस हो, एडुकेशन हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट्स, उर्दू को छोड़कर। उर्दू को आप लोगों को गाइड ही फॉलो करना है, गाइड से ही उर्दू का आ जाता है, तो उर्दू के लिए कोई नोट्स अदर फॉलो मत कीजिए, गाइड्स को अच्छे से रीड कीजिए, पढ़िए, उसी से हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रपोज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अल्फ्रेड वागनर, आंसर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अल्फ्रेड वागनर वाज अ, ये जर्मन मैथोलॉजिस्ट एंड जियोफिजिक्स्ट। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वागनर फॉर्मली प्रपोज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन, तो क्या था वो 1912 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1912। वागनर्स थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म इन, तो वो हो जाएगा 1915। ठीक है, आंसर ये। वागनर्स बुक, फेमस बुक जो है, वाज टाइटल, क्या नाम था उस बुक का, तो उस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू वागनर ऑल प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स वेयर वंस जॉइन इनटू अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड, तो उसको कहता है पंगिया, पंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, द नेम पंगेई मीन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल अर्थ। ठीक है ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, द सुपर कॉन्टिनेंट पंगेया वाज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ओशियन कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा पेंथालासा, पेंथालासा। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू वागनर द लार्जेस्ट नॉर्थर्न लैंड मास वेयर वाज कॉल्ड लियोरासिया। ठीक है ना, लेओरासिया। क्वेश्चन नंबर 10, द साउथर्न पोजीशन ऑफ पंगिया वाज नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवा लैंड, गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 10th हो गया ना, 11th। क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी सजेस्टेड दैट कॉन्टिनेंट्स हैव ऑलवेज रिमाइंडेड स्टेशनरी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हैव मूव फ्रॉम दियर ओरिजिनल पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू वागनर द कॉन्टिनेंट्स वेर ओरिजिनली यूनाइटेड अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका आंसर हो जाएगा 300 मिलियन ईयर अगो। क्वेश्चन नंबर 13, द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स अवे फ्रॉम दियर ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड, तो इसका जाएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। उसके बाद आते हैं 14 क्वेश्चन, वागनर सजेस्टेड दैट पंगया बिगेन टू ब्रेक अपार्ट ड्यूरिंग द, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, द तितियास सी वाज लोकेटेड बिटवीन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लियोरासा एंड गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। क्वेश्चन नंबर 17, विच कॉन्टिनेंट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज हैविंग पार्टिकुलरली गुड फिट विथ अफ्रीका, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18, द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ मैचिंग कॉन्टिनेंटल कोस्ट लाइन इज बिटवीन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, आंसर नंबर ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, वागनर्स थ्योरी मेनली अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज अ थ्योरी कंसर्निंग द मूवमेंट ऑफ continents over geological time. 21, which evidence was provided by Wagner from the shape of continents, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 22, द कोस्ट लाइन ऑफ विच टू continents fit together like pieces of a jigsaw puzzle, तो आंसर हो जाएगा ये, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 23, सिमिलर फॉसिल्स फाउंड
21 continents now separated by oceans support continental drift theory. आंसर 24 क्वेश्चन देखिए। तो 24 ग्लोसैप्टेरिस फॉसिल हैव बीन फाउंड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा सेवरल साउथर्न कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 25 ग्लोसैप्टेरिस वाज अ, तो ये एक फॉसिल प्लांट है फॉसिल प्लांट। 26 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोसैप्टेरिस सपोर्टेड द आइडिया दैट साउथर्न कंटिनेंट्स वर वंस कनेक्टेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 मेसोसॉरस फॉसिल वेयर फाउंड इन, आंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। मेसोसॉरस वाज मेनली अ, तो ये क्या है, एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 29 फाइंडिंग मेसोसॉरस फॉसिल्स इन बोथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका सजेस्ट दैट these lands were once connected. क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 क्वेश्चन देखिए लाइस्ट्रोसाउरुस फॉसिल्स वेयर फाउंड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो 31 साइनोजेनेसिस फॉसिल प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द फॉर्मर कनेक्शन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। सिमिलर रॉक फॉर्मेशन ऑन डिफरेंट कंटिनेंट्स आर एविडेंस फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। 33 माउंटेन रेंजेस ऑफ सिमिलर एज एंड स्ट्रक्चर ऑन सेपरेटेड कॉन्टिनेंट सपोर्ट, तो आंसर हो जाएगा कॉन्टिनेंटल मूवमेंट्स, ऑप्शन नंबर ये। 34 क्वेश्चन द अपालेशियन माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका शो जियोलॉजिकल सिमिलरिटीज विथ माउंटेन बेल्ट्स इन, तो इसका आंसर हो जाएगा ये यूरोप। 35 एविडेंस फ्रॉम एंशिएंट क्लाइमेट्स इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ये। 36 एविडेंस ऑफ एंशिएंट ग्लेशिएशन इन प्रेजेंट ट्रॉपिकल रेंज सपोर्ट, तो आंसर हो जाएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। 36 टाइलेट इज एसोसिएटेड विथ, इसका आंसर हो जाएगा ये। 38 द occurrence of glacial deposits in India, Africa and Australia helped support, answer Gondwana reconstruction. 39 coal deposit in anthracites are evidence that, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये एंथ्रासाइट वन साइड वार्मर क्लाइमेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 द प्रेजेंस ऑफ coal deposits in Antarctica support the idea of, ऑप्शन नंबर ये कॉन्टिनेंटल मूवमेंट एंड पास्ट क्लाइमेट चेंजेस। 41 वागनर सजेस्टेड दैट कॉन्टिनेंट्स कुड मूव बिकॉज ऑफ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। 42 द पोल फीलिंग फोर्स इज नॉन एज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 43 वागनर्स रिलेटेड द पोल फीलिंग फोर्स टू अर्थ रोटेशन, the tidal force proposed by Wagner was mainly associated with the gravitational pull of the moon and the sun. Wagner's proposed force were intended to explain the movement of continents. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 the major weakness of Wagner's theory was its inability to adequately explain, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। 47 वागनर प्रपोज्ड ड्राइविंग फोर्स वेर कंसिडर्ड टू वीक टू मूव कॉन्टिनेंट्स, अकॉर्डिंग टू critics वागनर्स डिड नॉट satisfactorily explain how continents could move through the oceanic crust. And question number 49 and second last question, which latter theory provided a major convincing mechanism for continental movement, तो हो जाएगा plate tectonic theory. Question number 15 last question, the modern scientific explanation of continental movement is mainly provided by, तो आंसर हो जाएगा plate tectonic, ठीक है। बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ये जो भी 50 क्वेश्चन मैं इस चैप्टर से करवाया हूँ, इन सभी क्वेश्चंस को आपको 50 में से 50 को अच्छे से याद रखना है।
अगर नहीं होता है आपके पास तो एट लास्ट आप लोगों को सबको एक बार रीड कर लेना है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में जाके पता चले कि नहीं मैं इस क्वेश्चन का आंसर ये देखा था वीडियो में, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। नोट्स करना बेहद जरूरी है, आप लोग जितना लिखेंगे आंसर उतना ही आपके जीवन में लॉन्ग टाइम तक रहेगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो देख के छोड़ देंगे तो शायद कि आप लोगों के याद रहे इतना दिनों तक, लिख लेंगे ना तो वो जो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। तो सबको अपने नोटबुक में पूरा 50 क्वेश्चन को लिख लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं हो सके तो दूसरा चैप्टर का भी ले आ सकता हूँ या फिर कोई अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो लेके आ सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए, इन सभी नोट्स को मैं सभी सब्जेक्ट्स का प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिए, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया मैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कांटेक्ट कीजिए मुझसे, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस मिनिमम प्राइस में आपको पूरा सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।